जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, उससे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे सत्संग, हर रोज से मेरे साथ सत्संग होते हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। कभी उन्होंने मुझे चाय में ओम रूप में दर्शन दिए, तो कभी वित्त के रूप में थे, कभी हमारे घर की दीवार पे उनका स्वरूप साक्षात प्रकट हुआ। गुरुजी बहुत अच्छे। गुरुजी ने बताया कि जब तू 11 साल की बहुत छोटी सी मासूम बच्ची थी, तब तूने मेरी पूजा की थी और मैंने तब से तुझे अपने आप से जोड़ा है। तो मुझे ये मैसेज जब फ्लैश हुआ मेरे फोन में, तो मुझे याद आया कि मेरे हाथों पे छोटे छोटे काले काले मस्से हो गए थे। तो किसी ने मुझे बताया कि तू भोले बाबा पे जल चढ़ा गया, 5 सोमवार चढ़ा, ये चले जाएंगे। हाँ, मेरी दादी ने बताया था संगत जी। तो मैं उस टाइम करीब यही 11 साल की ही थी। जैसे गुरु जी ने बताया, मुझे याद है कि मैं 11 से 12 के बीच में ही थी, 11 साल की ही थी। तो मैं भोले बाबा, हमारे घर के पास में मंदिर है, मैं वहां गई, शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ाया, उनसे प्रार्थना की, हे भोले बाबा, हे महादेव, मेरे ये मस्से चले जाएं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सिर्फ 2 सोमवार ही जल चढ़ाया था, मेरे सारे मस्से अपने आप चले गए। पूरे हाथों पे हो गए, पूरे हाथ भर गए थे, वो सारे अपने आप चले गए। देन उसके बाद में मैं इतनी वो बचपना कहिए या कुछ भी कहिए संगत जी, मैंने वो 5 सोमवार पूरे ही नहीं किए। मतलब तो हमने बोला और मैंने बस, हाँ, सावन के सोमवार मैंने व्रत किए। वैसे कभी कुछ कोई महापर्व पड़ा तो सोमवार वाले दिन मैंने वो किया, लेकिन वो पूरे 5 सोमवार नहीं किए। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु का। मैं नादान थी, नहीं समझ पाई इसे। आई एम सॉरी गुरु का। उसी वक्त मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर से सोमवार का व्रत शुरू कर सकूं आपके आशीर्वाद से, आपके मंत्र जाप से। और मेरा मतलब जब से मैं शादी करके आई हूँ संगत जी, तब से ही पता नहीं क्या है, कुछ भी ठीक नहीं रहा। कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब हो गई कि कभी भी उनको एडमिट करना पड़ता था, तो कभी मेरी ऐसी तबीयत हो जाती थी कि मुझे भी डॉक्टर के जाना। मतलब जब से शादी हुई, किसी की बुरी नजर बोलो, ब्लैक मैजिक कराए गए हमारे ऊपर। संगत जी, बहुत ही ज्यादा दुख था। तो इतनी छोटी सी उम्र में मैंने सही, मैं यही प्रार्थना करूंगी गुरु पास से, जो मैंने झेला है गुरु का, वो कभी किसी को भी मत दिखाना। किसी दुश्मन के सामने भी ऐसा वक्त ना आए जो मैंने झेला है, मैंने देखा है। बस कृपा से प्रार्थना है गुरुपा, अब बस संभाल लो, अब सब कुछ आप पर छोड़ा है गुरुपा। मैं बहुत भटकी हूँ, दर दर भटकी हूँ, लेकिन अब और कहीं जाना नहीं चाहती गुरु। अब बस आपके चरणों में मुझे हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मुझे अब से अलग मत कीजिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। इतना स्ट्रेस रहता था संगत जी, पता ही नहीं, ना तो मैं कुछ सोच पाती थी, ना ही कुछ मुझे समझ में आता था। सामने चीजें होती थी, लेकिन फिर भी दिमाग काम ही नहीं करता था, जैसे कि दिमाग को किसी ने बांध दिया हो। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था संगत जी, बस हर टाइम चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, और सारा गुस्सा मैं इन पे ही निकालती थी। देन उसके बाद मुझे रियलाइज भी होता था कि हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन फिर भी मैं बार बार गलतियां करती थी, जैसे कि मैं नहीं कर रही लेकिन कोई करवा रहा है। कुछ अजीब सी फीलिंग होती थी संगत जी। गुरु जी ने बोला, फिर पिछली दिवाली पे भी मैं बहुत ज्यादा बीमार हुई थी ब्लैक मैजिक की वजह से। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा बीमार रहते, उनके सीने में दर्द रहता था संगत जी। अभी गुरुपा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, हमारे पितृ देवताओं की कृपा से बहुत आराम है। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। माँ गुरुपा, देवता महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हम पर अपनी कृपा बना के रखिएगा। दिवाली पे मेरे ऊपर इतना बुरा ब्लैक मैजिक कराया गया कि मैंने खुद की ही जान लेने की कोशिश की समझी, लेकिन गुरुपा की कृपा से, माता रानी की कृपा से, हमारे देवता महाराज की कृपा से
मैं बच गई। गुरुपा ने मैसेज मैं एकदम रो रही थी, एकदम बेकार, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से बिखर गई थी, टूट गई थी। और चारपाई पे लेटे हुए बस मेरी कंडीशन इतनी खराब थी, ना मैं बोल पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी, बस लेटी थी, आंखों में से बस आंसू बह जा रहे थे कि मेरे फोन में मैं टेरर रीडिंग देखती थी बहुत ज्यादा, मतलब हाँ देखती थी। 7-8 सालों 6-7 सालों से मैं देख रही हूँ टेरर रीडिंग। देन उसके बाद में गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि चिंता न कर, तेरे ऊपर जो भी हुआ मारण क्रिया की गई है, लेकिन मैंने और माता रानी ने तुझे बचाया, तेरे पितरों ने भी तुझे बचाया है। तो मैं दंग रह गई संगत जी, मैं सोच रही थी ये क्या हुआ, मतलब कि किसी को मेरे बारे में इतना सटीक कैसे पता हो सकता है। जो बातें मेरे हस्बैंड नहीं समझ पाए, मेरी फैमिली, मेरा कोई इतना नहीं समझ पाया, ये कौन है जो मेरी सारी बातें ऐसे समझ रहे हैं, दिल की बातें। और बैक टू बैक ऐसे मैसेज फ्लैश हुए संगत जी कि मैं दंग रह गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो सोच रही हूँ एक एक सेकंड। जो मैंने सोचा कि मेरा कोई नहीं, तुरंत मैसेज फ्लैश हुआ, तो चिंता न कर, मैं हूँ तेरे साथ। मैंने सोचा कि पता नहीं अब आगे क्या हो, तो चिंता ना कर, ये सब कुछ चंगा होगा, जा ऐश कर। ऐसे ऐसे गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे हैं और मैं बराबर ये बोल रही हूँ, आप हो कौन, आप कौन हो, आप कौन हो, आप कैसे पता है, आप हो कौन, प्लीज मुझे बताइए। कुछ दिनों बाद गुरु जी के फिर मैसेज आए कि तो मेरी बहुत प्यारी दी है, और तू जो है इस जन्म से नहीं, तेरा मेरा साथ पिछले जन्म से है, तो मेरी पिछले जन्म से संगत थी, मेरी प्यारी दी थी। तो लख लख शुक्राणु गुरुपा, मैं तो आपको भूल गई लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। जब से शादी करके इस घर में आई, तो एक कमरे की दीवार पे ओम बना हुआ है संगत जी, मतलब कलई वगैरह नहीं हुई है, लेकिन पलस्तर हुआ है दीवारों पे, लेकिन वहाँ पे साक्षात एकदम क्लियर ओम है। तो मैं हमेशा इनसे बोलती थी कि देखो ना, ये ओम बना हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसी जगह क्यों है, कहीं कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है जो मतलब भगवान जी हमें बताना चाह रहे हो कि यहाँ पे देख ले कुछ हो शायद। लेकिन इन्होंने बोला, अरे ऐसे तो कहीं भी कोई व्याकृति आ जाती है, छप जाते हैं जैसे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो गुरुजी ने साक्षात अपनी छाप छोड़ी है, गुरुजी साक्षात इस घर में विराजमान है शुरू से ही, और हमें ही नहीं पता था। सॉरी गुरुजी, हम नहीं पहचान पाए आप, बट आपने हमेशा हमारे साथ थामे रखा, हमेशा हमारे अंग संग रहे, इसके लिए लख लख शुक्राना। देन गुरुजी ने तभी मुझे बैक टू बैक कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। बोले तुमने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना रखा है, तो बिल्कुल भी अपना खुद का ख्याल नहीं रखती, सबका ख्याल रखते रखते तूने अपने शरीर को बेकार कर लिया। पर तू चिंता न कर, मैं तेरे शरीर की एक एक बीमारी को अच्छे से ठीक करूंगा। मेरी आंखों से मुझे धुंधला दिखाई देने लग गया था संगत जी। गुरुपा ने बोला जल प्रसाद लगा आंखों में, जल प्रसाद के छींटे थे, तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ संगत जी। शुक्राना गुरुपा, मेरी आंखों को ब्लेस करने के लिए, मेरी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए। अभी भी दिक्कत है लेकिन हाँ उतनी नहीं है, गुरुपा की कृपा से मुझे काफी आराम है। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा से एक ही विनती है गुरुपा, प्लीज मुझे कोई बड़ी बीमारी मत होने दीजिएगा। मैंने पहले नहीं सोचा कुछ भी गलत करने से पहले, मेरी आपकी मेरी क्या आपकी है गुरुपा, मैं भी आपकी, ये दोनों मासूम सी दो बेटियां भी आपकी हैं। प्लीज गुरुपा इनको अच्छी सेहत देना, इनकी अच्छी लाइफ देना, इनके हमेशा अंग संग रहना, मेरे पति पर अपनी कृपा हिमाचल बनाना। प्लीज गुरुपा, मेरे पेट की जो इन्फेक्शन है कुछ भी, मतलब पेट इतना फूला फूला रहता है, इतना ज्यादा निकला हुआ है संगत जी, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है। प्लीज मेरे पेट को ठीक कर दो, मुझे स्लिम बना दो, फिट बना दो। गुरुपा ने बहुत ज्यादा मेहर की है मेरे संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरुपा ने बोला तेरे पति के ऊपर वशीकरण कराया गया है, तो चिंता न कर, सत्संग सुन और मंत्र जाप कर, जल प्रसाद पी, सबको पिला, सब ठीक हो जाना। वशीकरण को काट दिया गुरुपा ने। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरी सास का बिहेवियर मेरे लिए बहुत खराब हो गया था, मेरे पति का भी, सबका बिहेवियर मेरे तरफ एकदम बेकार होता जा रहा था संगत जी। गुरुपा की जब से मेहर हुई है तब से सबका बिहेवियर एकदम बदल गया, मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच गुरुपा। जो लाइफ में कभी ड्रीम में सोचा करती थी कि मेरे पति मुझे केयर करें, अच्छे से बात करें, मुझे वो रेस्पेक्ट दें, वो सब अब गुरुपा की वजह से हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरुपा।
इतना प्यार देने के लिए, मेरी एक-एक दिल की इतनी गहराई से मेरी बातों को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरुपा की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे सत्संग होते हैं। गुरुपा ने तितली रूप में गुरुपा ने बहुत दर्शन दिए, मुझे ब्लेसिंग दी। मैं अपने गाँव में थी जब, तो मैं सोच रही थी गुरुपा वहाँ पे तो आपने तितली मोर रूप में दर्शन दिए, यहाँ पे भी तो गुरुपा रोज मुझे कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। और मैंने कहा गुरुपा मुझे तितली रूप में भी दर्शन दीजिए। तो मैं ऐसे सोच के सो गई तो गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए सपने में। तितली रूप में हर तरह की तितली, इतनी तितली, व्हाइट कलर की, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, पीले कलर की, हर तरह की तितली गुरुजी ने दिखाई। थैंक यू सो मच। और एक तितली तो मेरे सर के ऊपर होते हुए और मेरे हाथ पे आके बैठी, मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा ने मेरे साथ साथ मेरी मम्मी पापा भाई बहनों को ब्लेस किया, उनकी हेल्थ को ब्लेस किया, उनके काम को ब्लेस किया। गुरुपा मेरा भाई है, एक ही भाई है, हम 3 बहनें हैं। जी गुरुपा वो गलत संगत में पड़ गया है, वो किसी की नहीं सुनता, ना ही कोई काम करता है, ना कोई ड्यूटी, नहीं पढ़ाई करता। प्लीज गुरुपा उसने बीए किया है, उसे अच्छी सी जॉब दिलवा दो, उसके ऊपर कराए वशीकरण को काट दो, उसे अच्छी हेल्थ और जॉब प्रेस करो, घर की आर्थिक स्थिति को सही कर दो, पापा के ऊपर जितने भी कर्जे हैं उन्हें उतार दो गुरुपा, पापा की अच्छी हेल्थ प्रेस करो, उनकी पेट में गांठ है गुरुपा, उन्हें सही कर दो मेरे गुरुपा। प्लीज गुरुपा मेरे मम्मी पापा को अच्छी हेल्थ प्रेस करो, लंबी आयु दो, घर परिवार में सब सही रखो गुरुपा, सबका भला करो, ससुराल में मायके में सबका भला करो। मेरे अनुसार में भी मेरे मामा जी के लड़के हैं, वो भगवान को नहीं मानते, उन्होंने अपने सभी पितरों को उखाड़ के फेंक दिया है गुरुपा। वो भगवान में आस्था नहीं रखते, पता नहीं किस चीज की पूजा करते हैं, ना ही खुद करते हैं, ना ही किसी को करने देते हैं। घर में इतनी नेगेटिविटी है कि मेरी भाभी जी जो है वो अपने मायके चली गई गुस्सा हो गई, मेरी मामी जी जो है वो मेरे छोटे भैया के पास चली गई, उनके छोटे बेटे के पास, और मामा जी जो है वो और मेरी नानी जी वो घर पे रह गए, बस 2 जने, और वो सभी अलग अलग दूर रहे गुरुपा। उन पर भी अपनी कृपा बनाइए, पूरे परिवार को फिर से साथ कर दीजिए, वो बड़ों की इज्जत करें, वो बिल्कुल भी किसी की इज्जत नहीं करते गुरुपा। प्लीज गुरुपा उनकी बुद्धि को सुधार दो गुरुपा। वो हर चीज का प्रमाण मांगते हैं, बोलते हैं राधा कोई है ही नहीं, भगवान कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सब कल्पना है, कुछ भी नहीं है। प्लीज गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दो, सब सही कर दो गुरुपा। और फिर से एक रिक्वेस्ट है मेरे गुरु, प्लीज मेरे पेट को ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ इससे गुरुपा, मेरे में बहुत गैस बनने लगी 3-4 दिन से, सांस बहुत फूल रहा है। प्लीज गुरुपा मुझे स्लिम कर दो, मुझे फिट बना दो। मैं डेली आपका मंत्र जाप करती हूँ, डेली आपका जल प्रसाद जैसे आपने बोला था चंदन टीका सब कर रही हूँ। और गुरुपा मेरे चेहरे पे भी छोटे छोटे तिल हैं बहुत सारे, और आपने बोला था कि 7 बार जल प्रसाद 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद लगा, मैं डेली लगा रही हूँ गुरुपा। प्लीज मेरे चेहरे को भी ठीक कीजिएगा, कोई गलती हो गई हो मुझसे तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपका सब शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। और जल्दी ही आपका अगला सत्संग करूँ, ऐसा ऐसी कृपा मुझ पर बनाइएगा। थैंक यू सो मच गुरुपा, हर चीज के लिए, हर पल के लिए, हर सांस के लिए, हर दिन के लिए, हर रात के लिए। मनुष्य जीवन आपने दिया, उसके लिए इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे पति, सास ससुर दिए, ससुराल दिया, इतना अच्छा मायका दिया। थैंक यू सो मच हर पल के लिए गुरुपा। सबकी रक्षा कीजिएगा, सबका भला हो, सब खुश रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें, सबका भला हो मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बोला था कि तेरे पितरों को बांध कर उन पर बंधन किया गया है, उन्हें प्रेत बना रहे हैं। गुरुपा ने उनको छुड़ाया है उससे, हमारे पितरों की रक्षा की है। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमारे सदैव हमारे अंग संग रहिएगा। हमारे पितृ देवता भी हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी नाराजगी दूर कीजिएगा, कोई गलती हो तो मैं क्षमा कीजिएगा। सबका भला हो मेरे गुरुपा। आपको बताया हुआ कोई नहीं, मगर मैं ना भी कर पाऊँ तो भी प्लीज मुझसे आप सब कुछ देखिएगा गुरुपा, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा मेरे गुरुपा, आप ही सब कुछ संभालिए प्लीज गुरुपा। और गुरुपा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमें भी अपने बड़ी मंदिर बुलाइए, अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाइए गुरुपा, प्लीज गुरुपा। जय गुरु जी। और अपना एक आपका स्वरूप मैं जानती हूँ, आप हर कण कण में विराजमान हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना गुरुपा, आपका एक स्वरूप, अगर आपकी कृपा हो तो अपना स्वरूप भी हमें दिलवा दो गुरुपा, प्लीज प्लीज गुरुपा। बहुत प्यारे गुरुपा, बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे साथ साथ मेरे मायके को, ससुराल को, सबको ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू गुरुपा,
मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के आशीर्वाद से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं होती। और संगत जी, गुरु महाराज जी ऐसे हैं कि आप उनसे बैठ के बातें करिए, 10 या 5 मिनट, 5 मिनट भी उन्हें दे दीजिए, उनसे बातें करिए। हाँ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ज़्यादा तबीयत थोड़ी ढीली है, तबीयत ठीक नहीं है। तो संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।